सबसे पहले हम कंटेंट्स चेक करते हैं, जो कि हैं इंट्रोडक्शन, फ्यूचर वर्क, डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, सीरियल इंटरफेस, मेथड्स ऑफ सीरियल कंप्यूटिंग, हिस्ट्री एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरियल कंप्यूटिंग। सो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम सीरियल कंप्यूटिंग को देखेंगे कि सीरियल कंप्यूटिंग है क्या। सीरियल कंप्यूटिंग जो है वो है कि वन बिट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट ऑन डाटा कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल बिट, कि एक बिट इंस्ट्रक्शन ऑपरेट होगी एक टाइम पे, ठीक है। अ सीरियल कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर टिपिफाइड बाय बिट सीरियल आर्किटेक्चर and one bit or digit operating on one bit or digit for each clock cycle। एक टाइम पे एक बिट को एग्जीक्यूट रन करवाएगा और फिर देन उसको एग्जीक्यूशन प्रोसेस में ले जाएगा। सीरियल कंप्यूटर को यहाँ पे देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और हर इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 बाय 1 क्यू में लगी हुई है और एक इंस्ट्रक्शन पहले कंप्लीट होगी, देन दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी और एंड सो ऑन, देन आफ्टर दैट वर्किंग विल बी कंप्लीट। सीरियल लफ्ज़ से पता चल रहा है कि सीरियल मीन्स कि एक सीक्वेंस, एक सीरीज़ मीन्स वन इवेंट एट अ टाइम। सीरियल में एक टाइम पे एक इवेंट जो है वो परफॉर्मेंस होगी, जबकि मेनवाइल इन अ पैरेलल कंप्यूटिंग मोर देन वन इवेंट हैपनिंग एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पे बहुत सारी जो इवेंट्स है वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। सीरियल इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन सीरियल कंप्यूटेशन में क्या होगा। सीरियल कंप्यूटेशन में टास्क आर परफॉर्म वन बाय वन विच टेक्स मोर टाइम, यानी कि एक टाइम पे एक टास्क परफॉर्म होगा और उसके बाद जो है इसकी टाइम एफिशिएंसी जो है वो पुअर होगी, ज़्यादा टाइम लेगा। और जबकि पैरेलल कंप्यूटिंग में एक टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं, मल्टी इंस्ट्रक्शंस जो है वो काम कर सकती हैं। सीरियल प्रोसेसिंग मीन्स स्ट्रिक्टली सिक्वेंशियल, यानी कि ये ओवरलैपिंग की इसमें गुंजाइश नहीं है, इसने एक सीक्वेंस में काम करना है, ओवरलैपिंग नहीं करनी। जबकि जो पैरेलल हमारे पास कंप्यूटिंग है उसमें ओवरलैपिंग का कोई इशू नहीं है और ना ही जो है वो किसी भी किस्म की सीरियल की कोई इंस्ट्रक्शंस या रेस्ट्रिक्शंस वी कैन से है, ठीक है। इन अ सिंपल सीरियल मॉडल एन नंबर स्कैन होते हैं, ठीक है, एट अ टाइम। तो उसमें क्या होगा कि एक आइटम एक वक्त में स्कैन होगा, जिसको हम एक टारगेट बोल देंगे कि वो टारगेट अचीव करेगा। अचीव करने के बाद नेक्स्ट आइटम आएगा और देन उसको प्रोसेस करेगा और इसी तरह से काम होता रहेगा, ठीक है। अगर वो नेगेटिव रिस्पांस देता है और नेगेटिव रिस्पांस में वो ऑल आइटम्स को स्कैन कर लेता है, क्लासिफाइड कर देता है एज अ डिस्ट्रैक्टर, तो क्या होगा कि वो नंबर ऑफ आइटम्स प्रोसेस्ड होंगे बिफोर अ नेटिव रिस्पांस, जो कि वो इक्वल होगा n के। तो आइटम स्कैन होगा, एक आइटम एक वक्त में स्कैन होगा, क्लासिफाइड करेंगे उसको हम एक टारगेट के तौर पे या डिस्ट्रैक्टेड के तौर पे, और देन उसकी आगे से परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी। इसी तरह से हम पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन को चेक करते हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या है कि इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास और ये बाइट्स के तौर पे जो है वो काम करता है। इसमें बाइट्स को यूज़ किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक बिट यूज़ नहीं होती जो कि सीरियल ट्रांसमिशन में होती है। वो देखें एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसको कंप्लीट कर रहा है, एग्जीक्यूशन उसकी 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन हो रही है, जबकि इसमें एग्जीक्यूशन जो है वो बाइट्स की फॉर्म में हो रही है और डिफरेंट जो है वो एक उसमें क्यू में नहीं लगे हुए, सारी की सारी प्रोसेसेस के थ्रू परफॉर्मेंस अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्यूचर वर्क के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पैटरसन ने हमें जो कि हेड ऑफ़ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, उसने हमें बताया कि शॉर्टली कि सीरियल कंप्यूटिंग जो है वो एक डेड हो चुकी है और आजकल जो फ्यूचर वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ पैरेललिज्म का है। पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग में जो एग्जीक्यूशन है वो एक सिंगल चिप पे है, मल्टीटास्किंग है, जबकि सीरियल कंप्यूटिंग में जो है वो अपनी एक लिमिट को पहुंच चुके हैं और उसमें जो टेम्परेरी टर्म्स जो यूज़ हो रही हैं वो किसके अकॉर्डिंग हो रही हैं, मेमोरी और पावर के अकॉर्डिंग जो है वो एक लिमिटेड हो गया है।
नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस क्या है सीरियल और पैरेलल कंप्यूटेशन में। सीरियल और पैरेलल कंप्यूटेशन में फ़र्क ये है कि वो परफॉर्म करता है सिंगल टास्क को, जबकि पैरेलल प्रोसेसिंग जो है या पैरेलल कंप्यूटेशन जो है वो प्रोसेस करता है मल्टी टास्किंग को। इसमें कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग देखें कि फ़र्क क्या है। उसमें ये बता रहा है कि प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा 1 बिट एट अ टाइम के प्रोसेस जो है वो एक टाइम पे 1 बिट को सेंड करेंगे, जबकि हम पैरेलल कम्युनिकेशन में हम डिफरेंट बिट्स मल्टी बिट्स को जो है वो ट्रैवल करवा सकते हैं। और सीरियल कम्युनिकेशन जो है वो सिंगल लाइन को यूज़ करता है डाटा को सेंड करने के लिए, जबकि पैरेलल में हम डिफरेंट लाइंस को यूज़ करते हैं डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। इसी तरह से इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंस प्रोसेसिंग का क्या है, कि सीरियल और पैरेलल प्रोसेसिंग का डिफरेंस क्या है। तो उसमें वो बता रहा है कि एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, एक प्रोसेसर पे काम करेगा और उसमें जो है वो मल्टी प्रोसेसर्स यूज़ करेंगे और मल्टी इंस्ट्रक्शंस जो है उसको फॉलो अप करेंगी, उसको एग्जीक्यूशन फॉर्म में लेके आएंगी। इसकी परफॉर्मेंस सीरियल की लोअर है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल, उसकी हायर परफॉर्मेंस है, इसकी लोअर परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा जो है क्योंकि इसने एक प्रोसेसर को यूज़ करना है तो वो प्रोसेसर पे लोडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो वो वर्क लोडिंग हायर है इस सीरियल में, जबकि पैरेलल में वर्क लोडिंग लोअर है। इसी तरह डाटा ट्रांसफ़र के लिए वो एक बिट को बिट बाय बिट फॉर्मेट पे यूज़ कर रहा है, जबकि वो पैरेलल जो है वो बाइट की फॉर्म में डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। सीरियल में हम एक टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि हम पैरेलल में डिफरेंट टास्क को यूज़ कर सकते हैं। सीरियल कंप्यूटेशन में कॉस्ट जो है वो कम आती है, जबकि पैरेलल में ज़्यादा आती है। इसी तरह हम आगे देखते हैं सीक्वेंशियल कंपोजिशन। सीक्वेंशियल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या है कि वो एक ही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग काम करेगा, उसी को तमाम प्रोसेसर्स पे जो है एक सीक्वेंस वाइज काम करेगा, सीक्वेंस के अलावा वो अपना काम नहीं करेगा। और जबकि पैरेलल में जो है सीक्वेंस की किसी भी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर सकता है डिफरेंट प्रोसेसर्स पे। अब हम देखेंगे सीरियल इंटरफेस क्या है। सीरियल इंटरफेस ये है कि डाटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड वन आफ्टर द अदर इन अ सिक्वेंशियल मैनर यूजिंग सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। अभी तक जो चीज़ हमने देखी है वो ये इसी के अकॉर्डिंग है कि सीरियल कम्युनिकेशन में डाटा बिट्स जो हैं वो ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, किसमें 1 बाय 1 और इन सीक्वेंस, और किस चैनल को यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वन सिंगल कम्युनिकेशन चैनल को यूज़ कर रहे हैं। मीन टू से वी कैन से पॉइंट टू पॉइंट एसिंक्रोनस इंटरफेस जो है वो इसमें यूज़ हो रहा है। आगे हम देखते हैं मेथड्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग सीरियल कंप्यूटिंग में मेथड्स दो तरह के यूज़ हो रहे हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या है कि ब्लॉक ऑफ डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक टाइम पे, और जबकि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में बिट बाय बिट या सिंगल बाइट जो है वो ट्रांसफ़र होता है ट्रांसफ़र एट अ सेम टाइम। रजिस्टर्स इसमें यूज़ होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में, पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री में ये है कि जब अर्ली स्टेजेस पे सीरियल कंप्यूटिंग जब यूज़ हो रही थी तो तब उस टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा स्कोप था, ठीक है। कॉमन थे, मोर कॉमन जो है ये एक स्ट्रेटजी थी, मोर कॉमन कंप्यूटर्स थे अपने टाइम पे। उस टाइम पे ये स्लोअर थे और इनके फ्यूअर कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ होते थे, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स हमने यूज़ की, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स में क्या था कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, भारी भी थी, और अगर हमने 2 नंबर्स को ऐड करना था तो उसमें हमें क्या है कि वर्ड वाइडर एडर नहीं था, उसमें सिंगल बिट एडर यूज़ होता था। फिर इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सीरियल इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स इसके क्या हैं कि लेस नंबर जो है वो वायर्स के यूज़ कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है कॉस्ट को, और सपोर्ट कर रहा है किसको, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेस नंबर ऑफ लाइंस ट्रांसमिशन जो है इसकी यूज़ हो रही थी, वो इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। सपोर्ट कर रहा है लोअर स्पीड को ट्रांसमिशन के लिए, और इसी तरह से जो है इसमें लीड कर रहा है वेस्टेज ऑफ बैंड अगर हम यूज़लेस स्टफ यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम लास्ट में यही बताएंगे कि जो है सीरियल सिस्टम उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या ऑब्जेक्ट्स जो हैं टेक करते हैं सेम अमाउंट ऑफ